कबीर दास है, ये कबीर दास है, ऐसा मत करो। मतलब ये तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि फोटो देख के पहचान जाओ, ये कबीर दास है, ठीक है। अब यहाँ फोकस कीजिए, कल हमने कंप्लीट कर लिया था गुरु नानक देव को। आज हम शुरू कर रहे हैं कबीर देव, ठीक है। कबीर देव के बारे में हमने कल एक जनरल इंफॉर्मेशन देख लिया था कि कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था, 15th सेंचुरी में हुआ था। और इनको मिस्टिकल पोएट या रहस्यवादी कवि कहा जाता है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? कवि तो वो थे, हमको ये पता है, लेकिन अगर आप एग्जाम में लिखोगे रहस्यवादी कवि या मिस्टिकल पोएट, आपने देखा होगा कि जैसे वो जो भी दोहे लिखते थे उन दोहों का कुछ मीनिंग होता था, मीनिंगफुल होते थे। कि जैसे हमने कल देखा था कि पाहन पूजे तो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताके तासे तो चाकी भली, जा पूजे जा पीसे खाए संसार। तो डीप मीनिंग वाली जो चीज़ें होती है या जिसके जो सुनने में सिंपल लगता है लेकिन उसका मीनिंग गहरा होता है, उसको क्या कहा जाता है? मिस्टिकल पोएम्स। इसके बाद में था काशी में हम प्रकट भय, रामानंद चिताए, से उनका जन्म काशी में बताया जाता। मतलब कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं, कहाँ पैदा हुए, क्या था, कैसा था, बस उनके जो पोएम्स है उसके बीच बीच में कहीं ये लाइन एक आई है जिससे पता चला कि वो काशी में पैदा हुए थे। फिर ये प्रारंभिक शिक्षा मुस्लिम परिवार में हुई है उनकी, और हिंदू भक्ति नेता रामानंद से बहुत प्रभावित थे। रामानंद कोई उनके गुरु थे और वो मुस्लिम कोई फैमिली थी, उनसे उनकी जिसको कह सकते हैं कांटेक्ट में रहे होंगे। और बेसिक जो कहते हैं ना, एक बच्चा बेसिक्स जो सीखता है, तो इसीलिए उनके इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों को लेकर के एक बैलेंस मिलता है। वो बहुत हिंदूवादी नहीं है या बहुत ज़्यादा सूफी नहीं है, सूफिज़म और हिंदुज़म उनके इसमें मिक्स मिलता है उनकी पोइट्रीज में, ठीक है। इसके बाद है इनकी जो राइटिंग थी उससे भक्ति मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। मतलब भक्ति आंदोलन जब हुआ था तो उसके ऊपर में बहुत इसका प्रभाव था, ठीक है। और ये सब तो कल आपने देखा, ये कबीर ग्रंथावली, बीजक, साखी, ये सारी चीज़ें हैं। कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? तो ये यहाँ पे हिंदी में लिखी थी, हिंदी नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा अवधी में लिखी हुई थी। कल हमने पढ़ा था ना, अवधी और दूसरा क्या था? ब्रज भाषा में। दो हमको ब्रज भाषा में मिली थी, ठीक है। इसके बाद में बीजक के बारे में दिया है, साखी के बारे में दिया है, ये कल आप सब देख चुके हैं। बीजक के 3 पार्ट है, कल आप लोग कह रहे थे ना मैम इसका डिटेल चाहिए। तो बीजक क्या है? कबीरदास जी की पहली प्रमाणिक रचना है। बीजक की वाणी, कबीरदास की वाणी को बीजक नामक पुस्तक में संग्रहित किया। ये भी मैंने कल बताया था कि उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने उनकी बताए हुए जो भी पोएम्स थी या जो उनकी बातें थी उसको इसमें कलेक्टिव फॉर्म में लिखा है। 3 भाग है जिसमें से पहला पार्ट क्या है? साखी। साखी संस्कृत नोट्स आप लोगों के ग्रुप में आ गया है ना? तो अब उसको आप लोगों को राइट डाउन कर लेना, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई है, तो अभी सिर्फ इसको समझ लीजिए ठीक से। संस्कृत शब्द साक्षी का विकृत रूप है साखी। संस्कृत में साक्षी होता है ना, साक्षी मतलब अग्नि को साक्षी मान के, और ये सब जो कहते हैं मतलब किसी चीज़ को एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में माना जाता है और उसके बेसिस पे सारी चीज़ें सही या गलत होती हैं, ठीक है। जैसे गीता पे हाथ रख के कसम जो खाते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि गीता एक वो ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया जिसके बाद आप झूठ बोलो गारंटी नहीं है, बट ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। साखियाँ दोहों सार्थो सोरठा, सोरठा होता है ये, सोरठों में लिखी जाती है। कबीर की शिक्षाएं और सिद्धांत अधिकतर साखियों में व्यक्त किए गए हैं। जितनी भी कबीर ने शिक्षाएं दी और जितनी उनकी थ्योरीज है वो सब किस में आपको मिलेगा? उसका कलेक्शन आपको मिलेगा कबीर की साखी में। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसका नाम है सबद। सबद है ये गीतात्मक छंद, मतलब लिरिकल वर्जन्स है, वर्सेस है छोटे छोटे जो संगीतमयता विद्यमान है, कबीर के प्रेम और अंतरंग भक्ति को व्यक्त करता है। पहले पार्ट में हमको कबीर के उनके उपदेश और उनकी बताई हुई शिक्षाएं हैं
दूसरे पार्ट में क्या है, कबीर की भक्ति भाव के बारे में बताया गया है, मेन ये हो जाएगा। और तीसरा जो है रमैनी, ये चौपाइयों के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। और कविता इस रहस्यवादी, वही जो मैंने आपको बताया, उसमें दार्शनिक विचार है। तो बेसिकली तीनों के 3 चीज़ें हैं, वो आपको याद रखना है कि अगर हम साखी की बात करें तो साखी में क्या है, कबीर के शिक्षा और उनके जो भी सिद्धांत थे वो सारी चीज़ें। सेकंड आपका सबद है, सबद में क्या है, उनका जितना भी रिलीजियस जो भी उनका था भाव था, उनकी जो भक्ति भाव था वो सारा है। और तीसरा है रमैनी, जो कि चौपाइयों के फॉर्म में, जिसमें उनकी फिलॉसफी पता चलती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सोशल कॉन्शियसनेस या इथिकल थॉट्स ऑफ कबीर। उनका सामाजिक विचार क्या था। कबीर एक सिंपल आदमी थे, ठीक है, पर उनका थॉट प्रोसेस दार्शनिक टाइप का था। तो देखो, इस तरह के अगर कभी सवाल आते हैं, डेफिनेटली ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है, तो हम इसको एक तो पहली बात, अभी पढ़े बगैर भी हम कॉमन सेंस से कुछ चीज़ें सही कर सकते हैं कि जो इंसान इतनी गहरी दोहे चौपाइयाँ लिख रहा है, तो डेफिनेटली उसका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होगा। जब वो भगवान की मूर्ति पूजने के लिए भी बिलीव नहीं कर रहा है, वो क्या कह रहा है, कर्म करो, करेक्ट। तो पहली बात क्या हो जाएगा कि वो कर्मकांड का विरोध करता है। दूसरा हो जाएगा कि जितनी भी रिचुअल्स है, सामाजिक परंपराएं जो होती हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, उसका अपोज करता है, करेक्ट। तीसरा हम क्या कह सकते हैं कि उस समय जो हिंदुइज्म था वो ब्राह्मणवादी था। ब्राह्मणवादी का मतलब कि पूजा पाठ पे अधिकार किसका होगा, ब्राह्मण का होगा, ब्राह्मण आके पूजन कराएगा। क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना, वो सिर्फ शस्त्र ही उठा सकता है। वैश्य का धर्म है व्यापार संभालना, वो व्यापार संभालेगा। और शूद्र का धर्म है सबकी सेवा करना और सेवा करेगा। और उसका फॉर्म भी और डिटोरिएट होके और विकृत हो चुका था। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि ये जो कास्ट सिस्टम बना था और पूजा पाठ और दर्शन के ऊपर में किसका अधिकार था, सिर्फ ब्राह्मण वर्ग का। तो इन्होंने दोनों चीज़ का अपोज किया। तो हम क्या पॉइंट्स डाल सकते हैं कि इन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया और कास्टिज्म या जो जातिवाद है उसका विरोध किया। ये बेसिक चीज़ें आप खुद से भी लिख सकते हैं, यही सारी चीज़ें यहाँ दी हैं। उन्होंने क्या क्या किया, वो समाज सुधारक थे, उपदेशक थे, संत थे, भक्त थे, साधक थे, मानववादी कवि थे। He was reformer, preacher, saint, devotee, seeker and humanist poet. कबीरदास जी expressed his anger against, किस किस के अगेंस्ट उन्होंने एक्सप्रेस किया, एक तो ब्राह्मणिज्म जो अभी मैंने कहा, दूसरा फैंटेसिज्म किसी चीज़ का जो कहते हैं एकदम अंधभक्ति जो होती है, आंख बंद करके मानना, रिलीजियस, सोशल, सुपरस्टिशंस, एक्सटर्नल, ऑस्टेंशंस, अनटचेबिलिटी एक्सेट्रा। हाँ, तो उन्होंने इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 तरीके होते हैं, ऐसा लिखेंगे तो नंबर तो नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं हम सबसे पहले ऊपर लिख देंगे उनके इथिकल थॉट्स, ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद फिर हमने एक लाइन ऐसे खींचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट करके प्रॉपरली उसको लिख दिया। इससे क्या होगा, इससे नंबर अच्छे मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन 7 मार्कर, यूजुअली ऐसे क्वेश्चन 7 मार्कर में आते हैं, ठीक है। और अगर यही आपको कबीर की फिलॉसफी पूरा का पूरा 11 मार्कर में आ जाए तो उसका ये एक पार्ट हो गया। तो आपको इसमें से कुछ पॉइंट्स को एक साथ करके लिख देना है, कुछ पॉइंट को कम करके लिख देना है। बनेगा ना, करके देखिएगा इसको। अब इसके बाद है सोशल हार्मनी एंड कोऑर्डिनेशन, सामाजिक सद्भाव एवं समन्वय। तो उनका दृष्टिकोण साम्यवादी था। साम्यवादी का मतलब क्या होता है, जनरलिस्टिक अप्रोच, आप भी अच्छे, मैं भी अच्छा, सब अच्छे, ठीक है, ये जनरलिस्टिक अप्रोच होती है। और कट्टरपंथी क्या हो जाते हैं कि मैं अच्छा तुम बेकार। जैसे कि आज के समाज में भी 2 चीज़ें हो गई हैं, जो स्पिरिचुअल है या तो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है या तो बहुत ही साइंटिफिक पर्सन है। साइंटिफिक पर्सन को हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल है, और स्पिरिचुअल को क्या कहते हैं, ये फैंटेसी वाला पर्सन है।
तो आज की डेट में भी कोई बैलेंस होके नहीं चल रहा है। आज की डेट में भी क्या हो रहा है कि अगर कोई अप्रोच लेके चल रहा है कि उसका स्पिरिचुअल में झुकाव है, स्पिरिचुअलिज्म में है वो, तो वो क्या करेगा कि वो फिर साइंस को डिनाई कर देता है कि नहीं नहीं, साइंस ने कुछ नहीं किया है, ये सब तो हमारा पहले का था, उसको साइंस अब जाके कर रहा है, इन सब के ऊपर हमारा धर्म है, ये और वो चीज़ें। और जो बहुत साइंस में बिलीव करता हो, क्या कहता है, ये सब फालतू की बातें, इन लोगों ने फालतू के चोचले फैला के रखे, ये करके रखा, वो करके रखा है। सो आज के डेट में आप देखना ऑलमोस्ट लोग जो है या तो इधर झुके हैं या इधर झुके हैं। जो बीच में जनरल अप्रोच लेके चल रहे हैं, जिसको साम्यवादी कहते हैं, वो ज़्यादा सुखी है। भाई साइंस अगर है तो डेफिनेटली वो भी दिमाग की उपज है, और अगर स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रहे हैं तो वो आपके दिमाग के जिसको कह सकते हैं बियॉन्ड योर माइंड, एक अलग डायमेंशन है। तो आप दोनों को बैलेंस करके चलो ना, ठीक है। इसके बाद में अब ये साम्यवादी दृष्टिकोण का मतलब है हिंदू मुस्लिम दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देते थे, और दोनों धर्मों की बुराइयों की आलोचना करते थे, क्रिटिसिज्म करते थे, और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अप्रिशिएट करते थे। तो उनके दोहों में भी ये चीज़ें हमको दिखाई देती है। इसके बाद में ये एक दोहा है, अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुवन न देई, बैस्या के पायन तर सोवे, यह देखी हिंदू आई, मुसलमान के पीर ओई, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याए, घर ही में करे सगाई। तो ये उन्होंने कटाक्ष किया है हिंदुइज्म के ऊपर और मुस्लिज्म के ऊपर। हिंदुइज्म में उन्हें कहा है कि ऐसे तो बढ़ाई को जो है गागर मतलब पानी छूने नहीं देते हो, पानी का मटका, और देवदासी प्रथा के बारे में आपको पता ही होगा। बेसिकली इज जिसको कह सकते हैं कि मंदिरों में जो प्रोस्टिट्यूट अपॉइंट की जाती थी ये कह के कि आप देवता की सेवा कर रहे हैं, तो बेसिकली ये एक बहुत जिसको कह सकते हैं गलत रीत चली आ रही थी, अभी भी है, तो उस पे कटाक्ष कर रहे हैं। और दूसरा जो मुस्लिमों में कह रहे हैं कि आप पीर और औलिया हैं और आप मुर्गा मुर्गी खा रहे हैं और घर में ही भाई बहन के बच्चों की आपस में शादी कर दे रहे हैं, तो वो इनको भी कटाक्ष कर रहे हैं, इनको भी कटाक्ष कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसे ना 4-5 दोहे याद करके रखना पड़ेगा। एग्जाम में जैसे कभी भी कबीर आता है लिखने, तो मान के चलो सोशल पूछा तो हर सिचुएशन से रिलेटेड आप एक दोहा डाल दो, या कभी उनका फिलोसफिकल दूसरा एंगल पूछा कि रिलीजियस एंगल क्या था, तो आप उसमें 2-4 दोहे लिख के डाल दो। तो ऐसे 5-6 दोहे याद करके रखिएगा। उन्होंने फिर उसके बाद में आडंबर का विरोध किया था, जिसमें क्या कह रहे हैं कि प्रगतिशील समाज की अवधारणा को समझाया। अवतारवाद मतलब भगवान का अवतार होता है, ये सारी चीज़ों को वो नहीं मानते थे, ठीक है। उसके बाद में आडंबर, मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत आदि सबको ये कहते थे बेकार ढकोसले हैं। ही अपोज्ड ostentation and explained the concept of progressive society. He did not believe in incarnation, ostentation, idol worship, pilgrim fast, ये सारी चीज़ें। ऑस्टेंटेशन, अच्छा आप ये मुझसे पूछ रहे थे क्या? आडंबर को कहते हैं बेसिकली जितने आडंबर मतलब जैसे कैसे कहूँ इसको मैं, एग्जैक्ट एग्जाम्पल अगर कहूँ, हम अपने आसपास में से ही लेते हैं, लाइक गुरुवार के दिन पीला ही पहनना चाहिए। इफ देयर इज अ लॉजिक देन टेल मी व्हाई, है ना। इफ यू नो द लॉजिक देन ओके, बट यू डोंट नो द लॉजिक कि उसके पीछे लॉजिक क्या है। नहीं नहीं, गुरुवार है तो पीला ही पहनना है, ये आडंबर है। मंदिर जाना है तो साफ कपड़ा पहन के मंदिर जाया जा सकता है ना, नहीं मंदिर जाना है तो धोती कुर्ता और तिलक लगा के ही जाना पड़ेगा, ये आडंबर है। ये मतलब बेसिकली आडंबर का मतलब है चीज़ों को और एक होता है ना कि एक एक्सेलरेट करके दिखाना और थोड़ा उसको ऐसा उसकी पिक्चर को और ज़्यादा बड़ा पोर्ट्रे करना कि नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बढ़ा चढ़ा के बताना जो होता है बेसिकली, वो सारी चीज़ें होती हैं आडंबर। जैसे अपन कहते हैं इन आडंबरों की ज़रूरत क्या है, ये पूजा पाठ और भक्ति में आडंबर की क्या ज़रूरत है, ऐसा उनका कहना था।
क्योंकि जो वेदास में लिखा है उसके बाद में आपको तो पता ही है कि पहले वैदिक कल्चर था, वैदिक कल्चर से फिर जब फॉरेन से इतने सारे आक्रमण होने शुरू हुए, हुण आए और बहुत सारे आए, तो फिर क्या हुआ कि वैदिक कल्चर डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हुआ। तो फिर आपने पढ़ा होगा कि गुप्ता पीरियड में जाके मंदिर का फॉर्मेशन शुरू हुआ, वहाँ से हम आर्किटेक्चर को पढ़ना शुरू करते हैं, प्रॉपर आर्किटेक्चर। उसके पहले तक के आप क्या पढ़ते हो, मौर्यन तक के स्तूप फॉर्मेशन, करेक्ट, जितने भी हैं पूरे स्तूप फॉर्मेशंस हैं। लेकिन क्योंकि बौद्धिस्ट बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहे थे, तो फिर क्या किया गया, गुप्ता पीरियड के आते तक के फिर एक नया धर्म को फॉर्म किया गया जिसको हिंदू कल्चर नाम दिया गया। और वो एक हिंदू वो थे जिनके मंदिर होते थे, जिसके अंदर में भगवान होते थे, और उनको बनाया इसलिए गया था दैट दे वर द पावर सेंटर। आप वहाँ जाओ, बैठो, एनर्जी लो और आ जाओ। फिर उसके भी फॉर्म बिगड़ने लगे। फिर ये हुआ कि बहुत ज़्यादा एक्चुअली इंडिया में बहुत आक्रमण शुरू हो गए बाहर से, तो फिर कई बार ये होता था मंदिर जाना पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये किया गया कि आप घर में छोटा सा मंदिर बना लो, कोई घर की एक जगह पे आप भगवान की फोटो या मूर्ति रख लो। तो यहाँ से फिर क्या, तब तो मूर्ति का ही कॉन्सेप्ट था। वो तो जो राजा रामचंद्र एक करके वो नहीं आए थे, राजा राम एक पेंटर आए थे 16 सेंचुरी में शायद, हाँ 15 या 16-17 सेंचुरी के बीच में, उन्होंने पहली बार हिंदू देवी देवताओं के पोर्ट्रेट, जो भी आप जितने भी फोटो देखते हैं ना भगवान की, उन्होंने पहली बार फोटोज बनाई। रवि वर्मा एक राजा राम थे और रवि वर्मा भी थे। रवि वर्मा का मुझे या 100 साल पहले रवि वर्मा थे, उनके साथ एक और हुए हैं। इन लोगों ने क्या किया कि भगवान की फोटोज बनाना स्टार्ट की। तो अभी तक के जो फोटोज चल रही है, रवि वर्मा एंड राजा राम एक वो थे, इन दोनों के बनाए हुए फोटोज फिर बहुत ट्रेंड में आए। उसके पहले तक लोग घर में मूर्ति की पूजा करते थे। सो बेसिक द कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है मंदिर का, कि चूंकि देश में इतना आक्रमण हो रहा था, लोग मंदिरों तक पूजा करने, पहली बात तो वैदिक कल्चर खत्म हो रहा था, तो उसको फिर उसमें आपने पढ़ा होगा बहुत सारे कुछ 100-150 धर्म स्टार्ट हुए, जिसमें से गिनती के जैन, हिंदू और बुद्ध, ये तीन ही मेन फल पाए, मतलब आगे बढ़ पाए। और उसमें से भी जो हिंदू हैं वो बार बार उन पे भी आक्रमण होते हैं, मंदिर तोड़ने लगे, जो मंदिर जा रहा है उसको काटने लगे, तो फिर घर में पूजा करने का कॉन्सेप्ट आया और वहाँ से फिर घर की पूजा शुरू हुई। लेकिन फिर घर की पूजा में आडंबर क्या हो गया कि भगवान को जो है कपड़े पहनाना है, ये ठंड आई तो शॉल उड़ाना है, ये आपकी आस्था है, आस्था तक के है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन कई बार ये होता है कि वो आस्था आप दूसरों पे थोपने लगते हो, वो आडंबर हो जाता है। ये डिफरेंस है। मन से आप कोई चीज़ कर रहे हो उसमें गलती नहीं है, लेकिन अगर वो चीज़ आप दूसरे को थोपने लगो कि नहीं नहीं ऐसे कैसे तुम नहीं करोगे, तुम्हें करना पड़ेगा, होता है, देखा होगा, ये गलत है। अगर बगल वाली घर की आंटी आके बोले कि अरे तुम मंदिर में सफ़ेद फूल नहीं चढ़ाती हो, तो ये गलत है, ये आडंबर है। तुम चढ़ाओ ना अपने घर में, हमको पीला चढ़ाना, हम पीला ही चढ़ाएंगे। सो ये आडंबर है, ठीक है। अब इसके बाद में हाँ, तो इन्होंने इसका अपोज किया, ये वाला जरूर याद कर लेना, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता ऊपर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। और सेम वही उन्होंने इसमें बोला कि पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। ये दो याद करना, मतलब यहाँ पे ने हिंदुइज्म और मुस्लिम दोनों पे प्रहार किया। देखिए हम बन रहे सिविल सर्वेंट, तो हमको किसी एक को बोलना अच्छा नहीं लगेगा, हमको सबको बैलेंस करके चलना होगा। आपकी पर्सनल भावना क्या है वो आपने मन तक के रखिए, कॉपी में वो भावनाएं नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो याद कर लेना। जैसे ये वाला है, काकर पाथर जोरी के मंदिर लय चुनाए, कि पत्थर से चुन चुन के जो है मंदिर बना है, और उसके ऊपर ही जो है मुल्ला ऐसे खड़ा होके चिल्लाता है जैसे कि मुर्गा बाग देता है, तो क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया जो तुम इतना चिल्ला के ऊपर खड़े होके चिल्लाते हो। वो जो उस चीज़ पे कटाक्ष किया उनने। इसके बाद है जातिवाद के ऊपर उन्होंने कहा है, तो ये तो बेसिक चीज़ें कि जातिवाद मिटाना, जाति भेद मिटाना, लेकिन इसके लिए आप ये याद कर सकते हो। जैसे आप बेटा इंग्लिश में भी अगर लिख रहे हो तो आप ये हिंदी में लिखिएगा, इसके नंबर अच्छे मिलते हैं। कबीर कई सालों से अपने सिलेबस में, तो जैसे आपने पूरा लिखना कि इन्होंने
इनइक्वालिटी को अबॉलिश करने की कोशिश की, ये सारा आपने लिख दिया। उसके बाद आप इसको इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी में ही लिख दो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मतलब साधु की जात पूछने की जरूरत नहीं, वो हिंदू है या मुसलमान है। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तलवार म्यान में रहती है, ऊपर का जो कवर होता है, तो उनका कहना है कि जैसे तलवार इंपॉर्टेंट होती, ना कि उसको कितनी सुंदर म्यान में रखा है वो, वैसे साधु के ज्ञान का मोल करो, ना कि उसकी जात का। फिर उन्होंने किया है सामाजिक समस्याओं का विरोध, अपोजिशन टू सोशल प्रॉब्लम्स। ह्यूमनिज्म, मानवतावाद को बढ़ावा देते थे। तो इसमें है कि कबीर का दृष्टिकोण मानवतावादी था। उन्होंने मानव को केंद्र में रख के समस्याओं के समाधान करने की सलाह दी थी। इस तरह कबीरदास ने 600 साल पहले समाज में मौजूद समस्याओं की ओर इशारा किया था, यह समाधान प्रस्तुत किया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मतलब आप सोचिए 600 साल पहले वो इंसान बोल के चले गया कि जातिवाद फालतू है और साधु का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, ना कि जाति का इम्पोर्टेंस है। और उन्होंने क्या बोल के गए कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो मैं पहाड़ की पूजा करूँगा, और अगर एक छोटे पत्थर उससे तो अच्छा है कि आप, मतलब उनने बेसिकली कर्म को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया आज से 600 साल पहले। और आज भी हम पढ़ रहे तो हमें नहीं लग रहा है कि ये आज की सोसाइटी से रिलेट करता हुआ मैटर है, इसलिए कबीर महान है। जैसे कभी क्वेश्चन आता है ना कि आपको क्यों लगता है कि कबीर आज की डेट पे भी प्रासंगिक है, तो भी आप ये सेम आंसर लिखेंगे। ऐसा सवाल आता है कई बार कि एनालिटिकल पूछ लेता है कि आपको क्यों लगता है कि कबीर आज की डेट में भी उतने ही प्रासंगिक है, या उनकी फिलॉसफी आज भी उतनी ही सही है जितनी आज से पहले थी। तो भी आपको एज इट इज यही पॉइंट्स लिखने हैं। या अगर वो आपसे ये पूछ ले कि प्रूफ कीजिए कि कबीर का जो दर्शन है वो वर्तमान समय में प्रासंगिक है, कि इस प्रेजेंट सिनेरियो में उनका दर्शन प्रासंगिक है, तो भी यही आंसर आएगा। कहने का मतलब है सवाल कितना ही घुमा के पूछे, आपका आंसर एक होगा। क्लियर? कुछ भी वो घुमा के पूछे, आपका आंसर सेम होगा। आपको बस ये समझना है कि सवाल पूछना क्या चाह रहा है। इसके बाद रिलीजियस या डिवोशनल थॉट, भक्ति भाव क्या था उनका, तो उनके धार्मिक विचार, उनके धर्म, संप्रदाय, मंत्र सूफी संतों से प्रभावित रहे हैं, क्योंकि वो दोनों के कांटेक्ट में रहे हैं। उनके संदेश और शिक्षाओं को ध्यान से देखने पर एकेश्वरवाद, मतलब वननेस ऑफ गॉड, ठीक है, कल ही हमने पढ़ा था, निर्गुण निराकार ईश्वर के दर्शन होते हैं। निर्गुण मतलब जिसका कोई शेप ना हो, है ना, और सगुण मतलब जिसका शेप हो। क्या सगुण? निराकार निर्गुण दोनों सेम वर्ड है, दोनों सिनोनिम्स है। निराकार बोलो या निर्गुण बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो निर्गुण बेटा एक्चुअली जो सिनोनिम्स होते हैं ना हिंदी के, उनका मीनिंग एक ही होता है। निर्गुण मतलब जिसका कोई गुण ना हो, और निराकार जिसका कोई आकार ना हो। तो दोनों का मतलब क्या है? एक ही है, कि वो जिसका शेप भी नहीं है, जिसका कोई साइज भी नहीं है, वो है ईश्वर। ये है, आपने गीता का वो एक श्लोक बहुत फेमस है कि आत्मा क्या है, अर्जुन पूछते हैं, तो कृष्ण भगवान कहते हैं आत्मा वो है जो दिखाई नहीं देती, जिसे तुम काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, और क्रोध उसे भड़का नहीं सकता है, ऐसा कुछ है ना, पानी गीला नहीं कर सकता है, वो आत्मा होती है। इसलिए तुम्हारे अगर अपने मर भी गए हैं तो उसका शोक मत बनाओ अर्जुन, बल्कि शस्त्र उठा के युद्ध करो, क्योंकि जो तुम्हारे जिनको तुम मार रहे हो वो तो शरीर है, उसके अंदर की आत्मा अमर है। तो ऐसे ही जो निराकार ब्रह्म की जब हम बात करते हैं, तो निर्गुण या निराकार का मतलब होता है जो ना दिखाई दे, ना सुनाई दे, ना जिसका कोई शेप हो, ना कोई रंग हो, ना कोई रूप हो। ठीक है, इसके बाद एकेश्वरवाद, उसी बात को फिर उन्होंने आगे बताया है कि वो एक ईश्वर को मानते। यहाँ पे भी वही चीज़ है, इसमें एग्जाम्पल कर दिया है कि उसे राम, रहीम, अल्लाह, गोविंद जैसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन जो ईश्वर है वो एक ही है। उनका कहना ये था, जो हम कहते हैं ना ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, जो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने भी वही बात कबीर पहली कह के गए हैं। और जो हम आज की डेट पे कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, ये बात भी कबीर पहले कह के गए हैं।
ठीक है, इसके बाद ये कोई था दोहा, हाँ, उसके बाद है गुरु का महत्व। इन्होंने फिर गुरु को इम्पोर्टेंस दिया है कि आपके इनलाइटमेंट या आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए गुरु इम्पॉर्टेंट है। तो उनके अनुसार है कि गुरु गोविंद, ये तो सुना होगा ना आप लोगों ने, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि अगर गुरु और गोविंद मतलब भगवान दोनों साथ में खड़े हो तो सबसे पहले पैर किसके पड़ने चाहिए? तो कबीर कहते हैं कि सबसे पहले गुरु के पैर पड़ने चाहिए जिसने ये बताया कि ये गोविंद है। तो ये उनका थॉट था। मतलब आप सोचो कितने प्रोग्रेसिव, इसलिए जो स्टार्टिंग में था ना, उनका थॉट प्रोसेस प्रोग्रेसिव था। इसके बाद है आत्मा के बारे में उन्होंने क्या कहा है। कई बार ये सवाल आपको 2 नंबर में भी आ जाता है कि आत्मा, देखो क्योंकि सोल वर्ड जो है वो पूरी फिलॉसफी में आते रहेगा, तो हो सकता है वो पूछ ले अकॉर्डिंग टू कबीर व्हाट इज सोल। कबीर के अनुसार सोल, आत्मा क्या है? तो आत्मा को ईश्वर का अंश माना है। आत्मा और ईश्वर एक ही हैं, कोई भेद नहीं है, और मनुष्य उसका अंश है, इसलिए सभी मनुष्य समान है। ठीक है, तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि वो एकेश्वरवादी या वननेस ऑफ गॉड में बिलीव करते थे, तो उन्होंने ईश्वर और आत्मा को एक ही माना है। ठीक है, और मनुष्य जो है वो उससे जुड़ा हुआ है। ऐसे करके भी आप क्लोज एंडेड आंसर कर सकते हो। फिर प्रवास के विरोध, अपोजिशन टू माइग्रेशन। उनका कहना था कि भैया अगर तुम सन्यासी बनना चाहते हो, या तुमको तपस्या करनी है, या तुमको स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है, तो तुम्हें जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम शांति से इधर रह के भी अपना काम कर सकते हो, तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि ग्रह त्याग, तपस्वी जीवन में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि जीविकोपार्जन के लिए, मतलब भाई जिंदा रहने के लिए खाना पीना तो चाहिए होगा, उसके लिए खुद से मेहनत करो, अपना पैसा कमाओ, और पारिवारिक जीवन ही जीते थे। वे पैसे मतलब वो खुद जो थे, वो उनकी फैमिली थी, बाकायदा वाइफ थी, बच्चे थे, सब थे, और बुनकर थे। वो बुनकर मतलब जो कपड़ा बनाते वो थे, वो जुलाहा कहते हैं ना, जुलाहा कहते हैं हिंदी में, वो थे। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने क्या कहा था कि आप सब सोसाइटी में रह के भी अपना अपलिफ्टमेंट कर सकते हो, आपको जंगल जाने की ज़रूरत नहीं इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। तो इसमें एक लाइन में आप यही लाइन लिख दो, आपको कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। कबीर का सबसे अच्छी चीज़ ये, इसमें आप जगह जगह पे दोहे लिख सकते हो अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए, है ना। और कोशिश करो कि हिंदी में लिखो। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले, वो आप तो कुछ 8-10 दोहे रहेंगे, उसको अभी से लिख लो, अपने पेस्ट कर दो जहाँ पढ़ते हो, और रोज़ चलते फिरते सुनते रहा करो। मुझे तो ऐसे याद थी कि मेंस के समय मुझे दिक्कत नहीं गई थी। जब कबीर, मैंने ऐसा हुआ कि मैंने जब मेंस लिखा, मैंने दो बार मेरे इसमें कबीर आया था, तो मैंने कबीर ही लिखा था। क्या होता था, हम जब छोटे थे, हमारे घर में पहले वो टेप रिकॉर्डर नहीं होते थे, तो सुबह सुबह घर में उस पर कभी कबीर वाणी चल रही है, कभी उसमें भजन चल रहे हैं, तो कबीर वाणी कई बार घर पे चलती थी। तो वो होता क्या था कि वो कैसेट चेंज होता था ना, एक साइड का ख़त्म हुआ, फिर वो पलट के दूसरे साइड का, तो ऑलमोस्ट एक घंटा चलता था। तो इधर उधर घूमते फिरते वो ना कान में पड़ते रहता था। तो मुझे करीब करीब कबीर के 25 दोहे याद है, क्योंकि शायद मैं इतनी बड़ी रही होगी तब से सुनते आ रही हूँ। तो आप ये भी कर सकते हो एक प्रैक्टिस के लिए कि जैसे आप खाना खा रहे हो या आप गाड़ी चला रहे हो, तो आप मोबाइल में अपने कबीर के दोहे सुन लो, तो वो सुनते सुनते आपको रिकॉल हो जाएंगे और आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। तो आपका एक टॉपिक तैयार हो जाएगा मेंस का। उसके बाद ईश्वर ब्रह्म के बारे में उनका क्या विचार था, हो सकता है ये सवाल 7 नंबर में अलग से पूछ ले। ठीक है, क्योंकि यहाँ जितनी भी हेडिंग्स है ये सारी इंपॉर्टेंट है। कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण मतलब फॉर्मलेस ब्रह्म, ठीक है, ये स्लैश होगा यहाँ पे। कबीर अवतारवाद, आश्रम व्यवस्था, कर्मकांड, तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। He did not believe in incarnation मतलब अवतारवाद, आश्रम सिस्टम, रिचुअल्स, पिलग्रिमेज, फास्टिंग,
आइडल वर्शिप, ये सारी चीज़ों पे उनका कोई विश्वास नहीं था। कबीरदास जी हैज़ कंसिडर्ड द डिवोटी लव ऑफ गॉड एज द बेस्ट वे टू रीच गॉड, लिविंग असाइड टेम्पल्स एंड मॉस्क्यू। उनका कहना ये था कि आप मंदिर मस्जिद सबके पास में अगर हो तो आप ईश्वर से प्रेम करो, आपको ईश्वर मिल जाएंगे। मतलब वो जो हमने पढ़ा ना कि वो एक मीडियोकर टाइप के थे, मध्यम मार्गी, जैसे कि बुद्ध थे। उनके दर्शन में कहीं कहीं रहस्यवाद भी हमको दिखाई देता है, ठीक है। उनके अनुसार ब्रह्म व्यवस्था की विषय नहीं बल्कि अनुभव का विषय। ईश्वर के अनुभव गूंगे को गुड़ के समान है, जैसे केवल अनुभव किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि उनकी जो फिलॉसफी है उसको क्या कहते हैं, मिस्टिसिज्म था। मतलब जैसे गूंगे को गुड़ खिला दो और उससे पूछो गुड़ कैसा लगा, वह एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा ना कि उसको कितना मीठा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा। वैसे ही अगर जिसको ब्रह्म मिल जाता है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ब्रह्म की प्राप्ति एक्सप्लेनेशन वाला मैटर नहीं है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। इसके बाद में अब सवाल आता है कि कबीर की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। ये अपने आप में आप डील कर सकते हैं एज अ 11 मार्कर। व्हाट इज करेंट रिलेवेंस ऑफ कबीर, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स। क्या होगा बताओ, कुछ पॉइंट्स तो यहाँ सामने दिख रहे हैं, ऐसे इन जनरल पहले बताओ। देखो कुछ पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, सेक्युलरिज्म। कैसे, ठीक है, नहीं मतलब वो तो सबको इक्वल मानते थे। दैट टाइम हिंदू एंड मुस्लिम वर द प्रोमिनेंट रिलीजन, दैट इज व्हाई ही सपोर्ट द, मतलब ही यूजुअली उनके रेफरेंसेस में आता था कि हिंदू और मुस्लिम के बारे में। सिखिज्म का उस समय नहीं था इसीलिए। और दूसरा बताइए, पहला हो गया ही प्रमोट सेक्युलरिज्म, हाँ, कर्मवाद को बढ़ावा देते थे। कर्मवाद मतलब हो गया आपका कर्मा इज वर्शिप, ये करके भी हम हेडिंग डाल सकते हैं। तीसरा क्या, एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, ठीक है, वननेस ऑफ गॉड। क्या ये वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है, ऐसे आपको बताना है। ये तो पॉइंट्स वो हो गए जो मैंने आपको बताया था। कैसे कैसे ये जो है एकेश्वरवाद कैसे आज के समय प्रासंगिक है, बताइए। एनीबडी? हाँ हाँ बोलो, सबके अंदर भगवान। बट नहीं, आपको ये बताना है कि आज के टाइम में हम क्या वो रिलेवेंट है, और अगर नहीं है तो उसको कैसे बना सकते हैं। आपके आंसर में वो चीज़ दिखनी चाहिए। और ये आपको मुश्किल से इसके लिए 2 लाइन मिलेगी, क्योंकि आपको बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने 200 वर्ड्स में। तो इसका ये हो सकता है कि आज के टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को बांट रही हैं, कास्टिज्म को बढ़ावा दे रही है, रिलीजन्स को सेपरेट करके एक्सट्रीम रिलीजन को बढ़ावा दे रही है, करेक्ट। अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, आजकल एक्सट्रीम हिंदुइज्म चल रहा है, या एक्सट्रीम, अगर जो मुस्लिम को प्रमोट कर रहे हैं वो एक्सट्रीम मुस्लिम वाले हैं, या जो सिख की बात कर रहे हैं खालसा पंथी और ये सब क्या है, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं।
खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, कनाडा में खड़े होकर इंडिया के अगेंस्ट नारे लगा रहे हैं, दे आर एक्सट्रीमिस्ट, करेक्ट? तो बेसिकली आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, एक्सट्रीमिस्ट। भाई आप इसमें इंटरनेशनल भी पोर्ट्रे कर सकते, मतलब पुट ऑन कर सकते हो कि जैसे वो टुड्रो ने किया था ना, खालसा पंथियों को सपोर्ट किया था कि दे आर राइट, इंडिया हैव टू सपोर्ट देम। क्यों सपोर्ट करेगा इंडिया उनको? दे आर डिमांडिंग फॉर खालिस्तान, तो हम उनको क्यों सपोर्ट करेंगे? ठीक है, तो आज की डेट में हम इसमें लिख सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच बढ़ते जा रही है धर्म में, या जिसको कह सकते हैं कि अधिकता, मतलब अत्यधिक कट्टरपंथ बढ़ते जा रहा है धर्म में, जिसको कि रोकने के लिए कबीर का एकेश्वरवाद बेस्ट एग्जाम्पल होगा या बेस्ट तरीका होगा। आपने यहाँ क्या किया, 2 लाइन में आपने क्या कह दिया, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, एक वर्ड आया एक्सट्रीमिस्ट, रिलीजियसनेस, कट्टरवादी धर्म, पहला शब्द, दूसरा शब्द उसमें आपने कोट किया एकेश्वरवाद। ऐसे आपको कीवर्ड अपने आंसर में डालने पड़ेंगे। और बताइए, इसका बता दीजिए मुझे, तो कर्मवाद या कर्मा इज वर्शिप, ये 2 लाइन में लिखना है, इस तरह से सोचो। आप बताओ लास्ट में। यस, व्हाट्स योर गुड नेम? दिव्यांशा। दिव्यांशा बताओ। अब नहीं बेटा, हमको अभी एट प्रेजेंट में बताना है। अभी जो समाज की जो कंडीशन है अभी आप अच्छे से जानते हैं, करेक्ट? हर चीज़ बैलेंस में तो नहीं है। अगर हम अपने देश की बात करें, हमारे देश में चीज़ें बैलेंस में नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें 10 सालों में बहुत ही गलत फॉर्म में जाते जा रही हैं। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बिगड़ी हैं। सोशल थ्रेट कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, तो उसके ऊपर आप बताओ। यस, वेरी नाइस। आपने यहाँ पे 4-5 वर्ड्स को, कीवर्ड्स को डाला। ये भी एक तरीका हो सकता है। एक तरीका ये भी हो सकता है, जो आपने कहा बिल्कुल सही है, ये लिख सकते हो आप। दूसरा तरीका इसमें हम ये लिख सकते हैं कि एट प्रेजेंट सोसाइटी में अगर आप कर्म को बढ़ावा देंगे तो लोगों को हम स्किल इंडिया जैसी स्कीम्स को बढ़ावा देके, मेक इन इंडिया स्कीम जैसी स्कीम्स को बढ़ावा देके लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दे सकते हैं, रोजगार के अवसर दे सकते हैं, जिससे कि कबीर के कर्मवाद को हम भलीभूत लागू कर सकते हैं। और हम जो फ्रीबीज स्कीम्स चलती हैं उसको कम कर सकते हैं। इंग्लिश में क्या हो जाएगा कि स्किल मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसी स्कीम्स को प्रमोट करके हम सोसाइटी में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएंगे, और एम्प्लॉयमेंट जब प्रोवाइड कराएंगे तो कहीं ना कहीं वो फ्री बेस से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ रिलायंट की तरफ कन्वर्ट होंगे। तो इसमें आप गवर्नमेंट की स्कीम्स को भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपको क्या बताना है, वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि इथिक्स में हम कोई स्कीम नहीं डाल सकते, स्कीम्स हर जगह आप डाल सकते हो इसमें। हाँ, फिर इसके बाद में एक और है कि अनइक्वालिटी, करेक्ट, या अनटचेबिलिटी। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप एमपी गवर्नमेंट ने लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना स्कीम को लॉन्च किया, जो कि समाज में वुमेन्स की इनइक्वालिटी को कम करता है, उनको नए अवसर प्रदान करता है। हमको उस चीज़ को प्रमोट करना है। आपको जो पेपर में और आप रियलिटी में जानते हो, आपको उस चीज़ को नहीं करना है। मैंने आपको क्या कहा, हमको हर चीज़ को बहुत अच्छे से बताना है, क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान रखो, आपको सिविल सर्वेंट बनना है ना, आप किसका पार्ट बनने वाले हो, सिस्टम का।
तो आप सिस्टम की बुराई कैसे कर सकते हो? करेक्ट? कितना ही देखो, चाय की गुंठी पे बैठ के बोलना वो अलग चीज हो जाती है, या दोस्तों के साथ बैठ के, बट जब हम आंसर कॉपी में लिखते हैं ना, तो वहां पे हमको हर चीज अच्छी ही बोलनी है। सो जितनी स्कीम्स है उसके बारे में हमको क्या करना है, वो देखो उसका फोकस, वो बढ़िया अपना पेंटिंग वेंटिंग करिए, अपना फोकस है। तुम लोगों का फोकस उस पर कि वो क्या कर रही है, हैं? हैं? क्या हो गया? क्या हो गया? वो बना लेगी अपना पेड़, तुम लोग अपना पेड़ बनाओ। अब इसके बाद में तो आपको आया समझ में कि वर्तमान प्रासंगिकता को लिखने का तरीका क्या हो सकता है? क्लियर है ना सबको? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कल मुझे लाके देंगे। आज तो आप लोग मुझे सबमिट कर ही रहे हैं गुरु नानक वाला, कल मुझे आप लोग इसका करके दीजिएगा। इसमें और ये पॉइंट्स दिए हुए, इसको एक बार फटाफट देख लेते हैं। अब ये आत्मा की आलोचना में, एक्सक्यूज मी, फोकस हियर, इन सोल क्रिटिसिज्म, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। ये बहुत अच्छा है, इसको याद कर लेना कि उन्होंने खुद की बुराई की है, कि हम दूसरों की बुराई ना करके खुद की बुराई करें। आज की डेट में क्या होता है, हम अपनी छोड़ के सबकी बुराई करते हैं, ठीक है, जो मिल जाए उसी की बुराई, किसी को नहीं छोड़ते। और कमी पड़ जाए तो रास्ते में जो कोई चल रहा है उसी की बुराई शुरू, देखो कैसे कपड़े पहना है, देखो फोन पे बात कर रहा है, ये सब शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है इन इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड जस्टिस के लिए, कि सोशल इक्वालिटी के साथ में अब यहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात हुई है, तो उसमें उन्होंने क्या कहा है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, सिर्फ इतना, साई मतलब भगवान मुझे इतना दीजिए जिससे कि मेरे घर का भरण पोषण हो सके, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई घर पे जो आए साधु भूखा ना जाए, इतना मेरे पास होना चाहिए। बट ये वास्तविकता में तो पॉसिबल नहीं है, इसका उल्टा ही चलता है। क्यों? अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इस चीज को प्रमोट करने के लिए जो है सरकार क्या कर रही है, कौन से स्कीम्स लाई है, टैक्सेशन है, टैक्सेशन सिस्टम चलाया गया है, ताकि जिनके पास में ज़्यादा पैसा है उसको क्या किया जा सके, टैक्स के फॉर्म में लेकर के दूसरे लोगों के वेलफेयर में यूज हो सके। आप इसके नीचे उसको एक लाइन लिख सकते हो, इन हेल्दी क्रिटिसिज्म, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। मतलब निंदा करने वालों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, आंगन कुटी छवाए, वो आंगन में कुटियां जो होती है ना, उसमें जो पेड़ की छांव होती है, वैसे ही जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं वो होते हैं, वो बिना पानी बिना साबुन के ही आपकी सफाई कर देते हैं। ये कहना है कबीर का, कि मान के चलो आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है, या कोई घर में भाई बहन कोई है जो आपकी हर चीज़ में, एक होता है ना कि उनका एक्सपर्ट कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर किसी घर में एक ऐसा पर्सन होता है कि आप कुछ भी करोगे तो उसका एक्सपर्ट कमेंट आएगा, और हमको बहुत गुस्सा आता है कि ये फिर बोल बैठी या ये फिर बोल बैठा, होता है। लेकिन ऐसे लोगों को पास में रखना चाहिए, वो आपका रियल वैल्यूएशन करके देते हैं, क्योंकि दुनिया तो आपको अच्छा 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 ही बोलेगी, करेक्ट, लेकिन जो आपका वेलविशर होगा वो आपकी गलतियां और अच्छाइयां दोनों बताएगा। इसके बाद में है इन सोशल हार्मोनी। सोशल हार्मोनी का जो हमने बात किया था, उसमें आप ये कर सकते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। मतलब ऐसी बात बोलिए कि जिससे मन का आपा, आपको क्रोध में आके नहीं बोलना है, कंट्रोल होके बात करना है, औरन को, दूसरों को भी शीतल करे आपकी बात, दूसरों को भी अच्छा लगे सुन के, सुकून मिले, और आपको खुद को भी सुकून मिले। ये नहीं कि वो अगेंस्ट कास्टिज्म, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार का पड़ी रहे म्यान, ये तो हो गया। टू एंड ग्रिड्स, लालच को दूर करने के लिए, ये वाला ये तो सुना होगा, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लिपटाए। जब मक्खी गुड़ के ऊपर आती है उसको पता ही नहीं होता कि वो चिपक चुकी है, वो खाने में इतनी मगन रहती है, उसके पैर चिपक जाते हैं और उसके पंख चिपक जाते हैं। हाथ मले और सर धुने, जब उसको उड़ना रहता है और वो और फड़फड़ाती है और फंसते जाती है, तो हाथ मले और सर धुने लालच बुरी बलाए। ठीक है, तो आप इसमें नीचे लिख सकते हो कि
आज के समय में जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, ये सब जो है उसी तरह के हैं। सामाजिक ये सारा हो गया, ठीक है। तो ये कबीर जी यहाँ पर हो गए आपके। इसके बाद में ये कौन है? तुलसीदास जी हैं। थैंक गॉड, नहीं तो कुछ और ही बोल देते। तुलसीदास कल आप लोगों ने पढ़ ही लिया था कि ये कब पैदा हुए थे, ठीक है। कहाँ पर हुए थे? जो कहाँ पर आता है? पप्पा कौन थे? जोर से बोलो, खाना नहीं खाए हो क्या? मम्मी तुलसीबाई। बचपन का नाम? राम नाम के उच्चारण के कारण वो पहला शब्द उनके मुंह से राम निकला था, इसलिए उनका नाम राम बोला रख दिए थे। और पत्नी उनकी थी? उनका दर्शन कौन सा है? वैष्णव। क्या होता है? करेक्ट, क्या बात है। और किसके समकालीन थे? ये आपके प्रीलिम का फैक्ट है। अकबर के समकालीन कौन थे? तुलसीदास थे। जी 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 जी। अब ये बाबा नरहरि की शरण में गए, फिर एक ये बाबा नरहरि की शरण में गए और तुलसी के पौधे के नीचे सोते समय इनको सिर पर तुलसी के पत्ते पड़े देखकर बाबा नरहरि दास ने इनका नाम तुलसीदास रख दिया था। मतलब तुलसी के पेड़ के नीचे कोई कैसे सो सकता है? नहीं, इतना बड़ा होता है, ऐसे जमीन पे रहता है इतना बड़ा। हाँ, उस समय छोटे रहे, बट फिर भी उसकी छांव कहाँ आ पाती है? छोड़ो ना, हमको क्या करना है, वो तो लिख के निकल गए। इसके बाद इनकी ये सब रचनाएं कल आप लोग देख चुके हैं। पहला क्या था? रामलला नचहू, ठीक है, और राम विवाह मैरिज, और ये नाखून काटने का एक अनुष्ठान होता है। फिर रामचरितमानस सबसे फेमस है, ये कई बार पूछ सकता है, और मुझे पता नहीं लग रहा है कि ये अब जो है ये 7 मार्कर में आ सकता है। जैसे पैटर्न चेंज होते जा रहा है तो रामचरितमानस के ऊपर 7 मार्कर बन सकता है। तो आपके पास सफिशिएंट पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे अब ये नहीं लिखा है कि इसकी रचना तुलसीदास ने की थी, आप पहला पॉइंट वही लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये कौन सी है? ये कौन सी है? ये कौन सी है? ठीक है, ठीक है। विनय पत्रिका। विनय पत्रिका क्यों फेमस है? आखिरी उनकी हाँ, आखिरी उनका काम था, इसलिए फेमस है। इसके बाद में इनका सामाजिक विचार देख लेते हैं। तो भाई इतना भक्ति भाव वाले थे, राम को मानते थे, वैष्णव पंथी थे, तो पहला विचार क्या हो जाएगा? लोक मंगल। इसको हम पब्लिक वेलफेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आप क्या लिख देंगे? पब्लिक वेलफेयर, लोक मंगल नहीं लिखेंगे। तो तुलसीदास जी लोक चेतना, लोक कल्याण और समन्वय की भावना संपूर्ण साहित्य जगत के सबसे सशक्त व्यक्तित्व है। तुलसी जी के विचारों को कर्तव्य परायण आचरण, शिष्टाचार, ईमानदारी, कृतज्ञता, सत्यनिष्ठा, परिश्रम, क्षमा, निष्पक्षता, नैतिक मूल्यों का विशेष स्थान है। कुल मिला के ये कि जितनी चीजें तुमको पता है, ठीक है, इसमें 3rd यूनिट में जितने शब्द आते हैं ना, ये वाले यहाँ पर कहाँ गया? इक्वालिटी, एम्पैथी, सिंपैथी, ये वाले जितने शब्द आते हैं वो सब सारे डाल देना। एक चीज़ बताती हूँ, इथिक्स में जब भी आप कोई ऐसे इस तरह के आंसर लिख रहे हो तो इथिक्स के बुक में, सिलेबस में जितने वर्ड्स दिए ना, ऑनेस्टी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, जस्टिस, इक्वालिटी, अनटचेबिलिटी, ये सारे वर्ड्स को आपको अपने आंसर में डालते जाना है। ओनली द रीज़न क्या है कि जितने कीवर्ड्स आप अपने आंसर में डालोगे, इथिक्स में उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। क्लियर? तुलसीदास जी की ये हो गया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। आई थिंक लाइन सबको समझ में आ गई होगी कि दया धर्म का मूल है, दया धर्म करते रहना चाहिए जब तक आपके शरीर में प्राण है। तुलसीदास जी ने कहा है कि धर्म की उत्पत्ति दया की भावना से होती है, अभिमान केवल पाप को जन्म देता है। अब मुझे ये बताइए, एग्जाम में क्या आप लोग लिख लेंगे ना ये सारी चीजें?
आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि सबका हमको बेसिक क्रक्स मतलब बेसिक एक सबकी इमोशन को पकड़ना है कि वो क्या था, और उसके बेसिस पे आप सारा आंसर लिख सकते हो। क्लियर है? इसके बाद है आदर्शवाद। पहला क्या था? लोकमंगल। दूसरा क्या हो गया? आदर्शवाद। आदर्शवाद मतलब आइडलिज्म। तो तुलसीदास जी जो राम को मानते थे, राम खुद ही एक आइडल फॉर्मेट थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनका नाम ही है, जो कि पूरे टाइम मर्यादा में रहे, तो वो अपने आप में एक आइडल इमेज थे। आइडल बेटा, आइडल हस्बैंड, है ना, हस्बैंड ही तो बोला, लेकिन आइडल पिता के फॉर्म में उनको नहीं माना जाता है, आइडल बेटा और आइडल हस्बैंड के फॉर्म में माना जाता है। तुलसीदास जी काव्य के आदर्श के रूप में देखने मिलता है। आदर्शवाद समाज के सामने अलग अलग भूमिकाओं के मार्गदर्शन के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। तुलसीदास जी ने अपने काव्य के माध्यम से पिता, पुत्र, रानी, भाई, सेवक के आदर्शों को दर्शाया है। रामचरितमानस में आपने देखा होगा जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे आइडल्स हैं। राम जी, सीता जी आइडल वाइफ, ठीक है, लक्ष्मण आइडल ब्रदर, और कौन था? भरत आइडल ब्रदर, ठीक है, विभीषण आइडियोलॉजी को मानने वाला आदमी, आदर्शवादी व्यक्ति कि जिसने सही और गलत में अपने सही को जब चुना तो भाई को छोड़ दिया, ठीक है, और दूसरे कैंप में आके मतलब राम जी के कैंप में आके आइडल उनको कह सकते हैं, फॉलोअर, सेवक। शबरी आइडल लव, हाँ कह सकते हैं। मतलब जितने भी कैरेक्टर्स आप उसमें देखोगे वो सारे क्या है? सारे आइडलाइज है कि अगर वाकई में कुछ ऐसा हो तो ये सबसे एक आदर्शवादी कैरेक्टर क्या होना चाहिए, तो ऐसा होता है। वैसे ही फिर आपने उसमें देखा होगा कि मित्रता में सुग्रीव जो थे और राम, हनुमान जी ने मिलाया था, लेकिन सुग्रीव और राम बाद में बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं, ठीक है, तो ये भी एक आइडल कैरेक्टर हो गए। फिर वो जो थी जो त्रिजटा, जो अशोक वाटिका में सीता जी का सेवा करती थी, तो वो क्या होगी? आइडल सर्वेंट, ठीक है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे आइडल हैं। लव कुश, उनको कहेंगे आइडल सन, कि उनको नहीं पता था उनके डैडी कौन है, मतलब कैसे दिखते हैं। राम उनके डैडी हैं लेकिन वो दिखते कैसे उन्हें कभी देखा नहीं था, तो उनने क्या किया था, उनने अपने डैडी पे ही वहाँ जाके कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई थी, अटैक वटैक कर दिया था, ऐसा कुछ तो भी हुआ था ना। उत्तर रामचरितमानस जब आता था उसमें देखा था। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को जो पकड़ने जब वो आते हैं, हाँ, उनकी आश्रम में आ जाता है तो उनको रोक देते हैं वो कि आप यहाँ से ले जा नहीं सकते हो, ऐसा कुछ रहता है सीन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट समन्वयता। तुलसीदास जी कॉन्सेप्ट इनने जो है मनुष्य और मनुष्य की मित्रता, राजा सेवक, जो अभी अपन ने बात की, राजा सेवक के बीच आत्मीयता। रामचरितमानस में राम और केवट का मिलन। राम और केवट क्या हो गया? केवट वो थे जो उनको बोट, हाँ, नाव से क्रॉस कराते, और राम उनको जब उनके पास पैसे नहीं रहते देने, सीता उनको अपना एक गहना निकाल के देती तो मना कर देते कि नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, फिर भी सीता उनको जबरदस्ती शायद कुछ हाथ की अंगूठी या कुछ तो भी देती हैं। फिर उसके बाद है कि इसमें क्या दिखाया गया? राम केवट के मिलन को उच्च निम्न वर्ग के बीच समन्वय के रूप में दर्शाया गया है। राम राजा का अपनी प्रजा के साथ, मनुष्य का पशुओं के साथ, मतलब राजा का प्रजा के साथ कैसे? जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई, सीता खरी थी, लेकिन जब वो वापस आते हैं और सब लोग कहते हैं कि सीता रावण के पास रह के आई है तो राम को सीता को छोड़ देना चाहिए, पूरी प्रजा जब ये कहती है तो लोगों के कहने पे राम सीता को छोड़ देते हैं। राम जानते थे कि सीता सही थी, अग्नि को साक्षी, मतलब अग्नि से वो पूरा टेस्ट पास करके आई थी, लेकिन फिर भी वो छोड़ देते। तो यहाँ क्या है? राजा का अपनी प्रजा के साथ, मनुष्य का पशुओं के साथ। भाई हनुमान जी वानर अवतार थे और वानर सेना ने हनुमान जी राम जी के लिए लड़ा था, तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है? ह्यूमन और एनिमल के बीच का एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा बॉन्ड। जटायु क्या थे? बर्ड थे। उसके बाद है वैष्णव मार्ग से शैव मार्ग की ओर समन्वय। वैष्णव मार्ग मतलब हो गया कि राम कौन थे? वैष्णव अवतार थे,
विष्णु का अवतार थे। और जब सीता जी की खोज में ये श्रीलंका के लिए जाते तो रामेश्वर तक पहुंचते हैं। वहाँ पे समुद्र क्रॉस करने के लिए राम क्या करते हैं, शिवलिंग बना के पूजा करते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या दिखाया है कि वैष्णव मार्ग से शैव मार्ग की ओर समन्वय, मतलब इन दोनों के बीच का एक समन्वय, दोनों के बीच का क्या कहेंगे उसको, सिंक्रोनाइजेशन दिखाया गया है। यहाँ पे बीच में भगवान राम की भगवान शिव की आस्था, लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि नहीं दूजा। ये जो लाइन है इसमें दिखाया है कि कैसे राम ने शिव की पूजा की। तो दोनों के बीच के एक सिंकिंग क्या हुई, दोनों अलग अलग संप्रदाय के बीच का, वैष्णवपंथी और शैवपंथी के बीच का। फिर उसके बाद है ये चीजें तो खैर नहीं। यहाँ पे सामाजिक स्तर पर तुलसीदास ने स्त्री पुरुष के विभिन्न वर्गों के समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। पारिवारिक स्तर पर पिता पुत्र के बीच, भाई और भाई के बीच, माँ बेटे के बीच विभिन्न स्तरों पर समन्वय स्थापित किया। ठीक है, रामचरितमानस में जो उन्होंने दिखाया यही सारी चीजें। अब वर्तमान में तत्कालिक लोगों की मानसिकता को लक्ष्य करती है उन्होंने भाग्य, पुरुषार्थ, भोग, त्याग का समन्वय किया है। ठीक है, राजनीतिक स्तर पर उन्होंने राजा और प्रजा के कर्तव्यों का निर्धारण किया है कि कैसे एक राजा अपनी प्रजा के लिए डिसीजंस लेता है, लड़ाइयाँ लड़ता है, ये सारी चीज़ें। दोनों के बीच में उचित संबंधों की व्यवस्था करना, राजा प्रजा के बीच समन्वय स्थापित किया है। इसके बाद जब वे कहते हैं कि न दिन दुखियारे न दरिद्र दुखियारे, तो उन्होंने यहाँ पे आर्थिक उन्नति के बारे में बात की है। भाषाई स्तर पर उन्होंने संस्कृत और लोक भाषा के बीच अद्भुत समन्वय किया है। कुछ जगह संस्कृत शब्द है, कुछ जगह अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तो उन्होंने दोनों लैंग्वेज के बीच भी समन्वय किया है। तो यहाँ पे जो समन्वय है उसको हमने अलग अलग तरह से समझा है। ठीक है, कुल मिलाकर तुलसीदास समन्वय के महान प्रयास करने वाले कवि हैं। समन्वय भावना में न केवल मध्यकाल के विघटित समाज को जोड़ने का प्रयास किया है, बल्कि भविष्य के लिए सामाजिक दृष्टि भी स्थापित की है। कर्तव्य निष्ठा, तो ये तो इसमें है कि राजा राम अपने आप पे कर्तव्य निष्ठा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। फिर इसका तो नहीं, सीमा, लिमिट्स, तो तुलसीदास जी ने अपने काव्य के माध्यम से हर स्तर पर मर्यादा स्थापित की है। रामचरितमानस का मेन, अगर हम कहें क्रक्स क्या है, उसका मेन क्या निकल के आता है निचोड़, तो वो है मर्यादा, है ना। अपनी लिमिट्स, अपनी बाउंड्रीज को जानना, स्थापित करने का प्रयास किया है। मर्यादा ही उनके काव्य का मूल आधार है। राम की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में उन्हें स्थापित करती है कि एक इंसान, एक आदमी कितना मर्यादा में हो सकता है। तो वो उनको जो आइडलाइज किया गया उसके वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे है। राम बनना आसान नहीं है, कृष्ण बनना आसान है। राम राज्य की, फिर ये आ जाएगा, ये जनरली पूछा जाता है राम राज्य की परिकल्पना। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से राम राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की है। एक आदर्श स्थिति है राम राज्य, मतलब एक आइडल कंडीशन, एक ऐसी जगह जहां पे कभी दरवाजों में कुंडी नहीं लगती है, ताले नहीं लगते हैं। हाँ, मतलब लोग घर खुला छोड़ के जाते तो बिल्ली दूध नहीं पी रही है घर में घुस के। ये इतना आइडलाइज है, सीरियसली। उसमें उन्होंने इस तरह से बताया है। बेसिकली घर में दरवाजा लगाने का रीजन क्या होता है, पहले के समय में जब चोरी चकारी नहीं थी, चलो तब भी मान ले कि घर में कोई जीव जंतु ना घुस जाए, है ना, इसलिए। तो उन्होंने कहा है कि वहां के जीव जंतु भी इतने मर्यादा में थे कि वो घर में किसी के घुसते नहीं थे। उसके बाद में एक आदर्श पोषित सहित शांत, मतलब ऐसा आदर्श राज्य जहाँ पे चोरी चकारी नहीं हो रही है, सारे लोग मर्यादा में है, सबके पास में पर्याप्त धन है, आजीविका है, और क्या कहेंगे कि हर कोई अपने जो उनकी ड्यूटीज है उसको बखूबी निभा रहा है। मतलब किसी को जताना नहीं पड़ रहा है कि आपको ड्यूटी करना है, ये इसमें बताया है। फिर राम राज्य में दैविक और भौतिक ताप किसी को प्रभावित नहीं करते हैं। सभी मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वेदों में बताए नियमों
का पालन करते हैं। इसमें बेसिकली ये बताया कि वो वैदिक विधि का पालन करते हैं। जैसे आपने रामायण भी देखा होगा, उसमें देखा होगा कि उनके यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ हो रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने वैदिक कल्चर में पढ़ा हुआ है कि उत्तर वैदिक काल में आपने पढ़ा होगा कि ये सब चीज़ें जो कल्चर था वो रामायण में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए तुलसीदास जी विभिन्न प्रकार के आदर्शों को सामने रखा, समकालीन समाज के लिए रास्ता दिखा और वर्तमान समाज से भी प्रासंगिकता है। कहा जाता है ना, वो जब राम मंदिर अयोध्या की स्थापना हुई थी कि पूरा देश में जो है राम राज्य स्थापित होने वाला है, कैसे पॉसिबल है पॉसिबल? आज के टाइम पे नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आज के टाइम में सिचुएशन अलग है, वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। तुलसीदास जी के धार्मिक विचार क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो भक्ति मार्गी थे। ठीक है, वो कौन से थे? पाथ ऑफ डिवोशन को फॉलो करते थे। ठीक है, इसके अंदर की चीजें आप लोग पढ़ लेना, जो मैंने चीजें बताई वही सारी चीजें हैं। आत्मा में विश्वास करते थे, ये मैंने कहा, ये वर्ड बार बार आएगा, बिलीफ इन सोल। हर कोई सोल में बिलीव करता था और सोल को सुप्रीम सोल से मिलाना ही सबका मेन टारगेट था। फिर राम की सुप्रीमेसी पे बिलीव करते थे कि राम नाम मणिदीप धरु जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरू जे चाहसी उजियार। मतलब राम नाम का मन का दीप अगर जला लोगे तो जो चाहोगे वो सब कुछ मिल जाएगा। तो उन्होंने राम को ईश्वर माना है। उसके बाद में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तू भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाश चाहता है तो मुख रूपी द्वार के चौखट पर राम नाम जप। वही बात है, ठीक है, जप लेंगे। इसके बाद है तुलसीदास जी के दार्शनिक विचार, फिलोसफिकल थॉट्स ऑफ तुलसीदास। पहली बात, धर्म और दर्शन को आम लोगों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उन्होंने सहज रूप से एक पोएट्रिक वे में उसको बताया। बेसिकली रामचरितमानस में उन्होंने एक दार्शनिक तरीका ही है, फिलॉसफी है उनकी, जिसको उन्होंने एक ऐसे फॉर्म में बताया जिसमें एक आइडल पर्सन है, एक आइडल राजा है, एक आइडल फैमिली है, एक आइडल विलेन है, करेक्ट, रावण, और वो पूरी दुनिया पे अधिकार करना चाहता है, और जो एक आइडल किंग है वो पूरी दुनिया को बचाना चाहता है। ठीक है, जो आइडल किंग है उसको हमने देवता माना, अगर ऐसे इन जनरल समझे तो, और जो आइडल विलेन है उसको हमने क्या माना? राक्षस। लेकिन वो राक्षस पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट था, तो उसको क्या कहा गया कि वो क्या कहते हैं, प्रकांड विद्वान राक्षस था, दैट इज रावण। कहानी की समरी यही है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने इस माध्यम से क्या किया है, पूरी फिलोसफी एक्सप्लेन की है लाइफ की। तुलसीदास जी ने ऐसे ईश्वर को स्वीकार किया है जो समाज के सभी वर्गों में प्रिय है। मतलब राम एक केवट से भी बात कर लेते हैं, शबरी के झूठे बेर खा लेते हैं, तो राम क्या है, एक इसलिए वो आइडल है कि वो हर एक छोटे इंसान के साथ भी उतने ही सहज है जितना कि वो एक राजा के साथ है। फिर लोभ मोह मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग की जटिलता को देखते हुए उन्होंने भक्ति मार्ग पर जोर दिया है। मतलब कर्म मार्ग आपको समझ में नहीं आएगा, ज्ञान मार्ग, इपिस्टोलॉजी, मेटाफिजिक्स नहीं आ रही है समझ में, ठीक है, कोई बात नहीं, भक्ति मार्ग ज्वाइन कर लो, राम नाम रटो, राम नाम जपो, आपको मोक्ष मिल जाएगा। इन्होंने एक नया रास्ता बताया। अब उनके हिसाब से भगवान क्या है, तो वही सारी चीज़ें बातें जो हमने पीछे डिस्कस की वो लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट्स में एक बार रीड आउट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं आगे बढ़ा दूँ स्लाइड को। वही बातें हैं जो हमने पढ़ी हुई है। अब वर्तमान में प्रासंगिकता वापस से आती है। अब आप लोग मुझे बताइए वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है? सबसे पहली चीज कि जैसे तुलसीदास जी ने एक आइडल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया, तो क्या आज की डेट में ये प्रासंगिक है? कैसे बताओ? Why not? क्या हम कोशिश नहीं कर रहे हैं? तो फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है?
आर्टिकल 18 क्या कर रहा है, आर्टिकल 21 क्या कर रहा है? हमको लेकिन क्या बताना है, हमको ये बताना है कि यस वी आर ट्राइंग हार्ड टू क्रिएट इक्वालिटी इन सोसाइटी, फॉर दैट we yes we are doing all the dates under the Constitution of India, fundamental rights from article number 14 to 29 नहीं 32 तक के। फिर उसमें हम एक इन जनरल बता देंगे कि इन आर्टिकल्स के अंदर में क्या किया गया है, कि समाज को कैसे आप इक्वालिटी दे सकते हो बताया गया है। निजता का अधिकार, सुरक्षा है ना, महिलाओं के अधिकार, कार्य क्षेत्र के अधिकार, ये सब कुछ उसमें दिया हुआ है ना, इक्वालिटी इन वर्क प्लेस और ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। तो वही चीज़ें हम उसमें थोड़ा सा दे देंगे ताकि हमारा आंसर क्या हो जाए और औरों से बेहतर हो जाए। समझ रहे हो? इथिक्स में आपको हर चीज़ डालनी है, जो जो आपको लग रहा है आप ऐड कर सकते हो। चलिए इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, देखो ये आप लोग पढ़ लोगे, मैं चाह रही हूँ कि अपने मन से भी कुछ कोशिश करो। इन रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, महिलाओं के संबंध में उनने क्या कहा है? वर्तमान समय में नारी के बारे में क्या कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए क्या किया जा सकता है? कोशिश चली रही है, वुमेन एम्पावरमेंट क्यों किया जा रहा है, आप वुमेन्स डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं, है ना। इवन आज की डेट में मुझे ऐसा लग रहा है कि वुमेन्स आर गेटिंग मोर एम्पावर्ड, है ना, होते ही जा रही हैं। और जैसे जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ते जा रही हैं, वुमेन का एम्पावरमेंट का लेवल आगे बढ़ते जा रहा है। आज से 20 साल पहले की जनरेशन और 20 साल बाद की जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। तो डेफिनेटली सोसाइटी इसके बारे में काम कर रही है। पर इनने क्या कहा है कि विधाता ने संसार में स्त्रियों को क्यों बनाया, पराधीन को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। ये उस समय की बात की है। कब की बात की है? वाह 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 वाह। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, पढ़ा है हमने। अकबर के समकालीन थे मतलब मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में पूरी हिस्ट्री में वुमेन्स की सबसे जो वर्स्ट सिचुएशन थी वो किस में थी? मध्यकालीन भारत में। तभी आपने देखा होगा कि जितनी राजपुतानास जितने थे वो सारे जौहर सिस्टम तभी आया था। सती तो चल ही रहा था, सती उस समय इसीलिए बंद नहीं हुआ था क्योंकि वुमेन्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ही खराब थी। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि अब डेफिनेटली जब आप जिस समाज में रहते हो उसी का इम्पैक्ट आप पे होता है। तो तुलसीदास उसी समाज में छोटे से बड़े हुए, तो उनकी राइटिंग में उस समाज का कहीं ना कहीं छाया दिखेगी। तो क्या कहते हैं कि पराधीन को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। ऐसा कहकर माता प्रेम के अत्यंत व्याकुल हो गई, परंतु यह उचित समय न जानकर, दुख उठाने का अवसर न जानकर धैर्य धारण किए रही। उसमें उन्होंने सीता जी को भी क्या दिखाया है कि वो भी अपने हस्बैंड के साथ वनवास गई थी और वहां से रावण उठा के ले गया। और जब वो वहाँ अशोक वाटिका में थी तो वो ये चीज़ कहती है कि सपने में भी पराधीन को सुख प्राप्त नहीं होता है। लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं कि तुलसीदास जी ने मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत की स्त्रियों की दशा का उनके काव्य में हमको दर्शन मिलता है। पर आज के समय में महिलाओं को एम्पावर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। ना सिर्फ उनके एजुकेशन अपलिफ्टमेंट, बल्कि उनको एम्पावर्ड करने, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। स्किल इंडिया में कितनी सारी स्कीम्स हैं, महिला उद्यमी योजना, इवन जो MSME है उसमें लोन्स भी वुमेंस को 50% का उसमें वो मिलता है, सब्सिडी मिलती है। अगर आप वेयर हाउसेस लेते हो तो अगर वुमेन के नाम पे ले रहे हो तो 50% की सब्सिडी मिल जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। जो ये कुसुम स्कीम है ना, कुसुम स्कीम किसकी है? रिलेटेड टू महिलाओं के लिए, गैस सिलेंडर के लिए उज्ज्वला है। कुसुम योजना का संबंध किससे है? ये मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। कुसुम स्कीम सोलर पंप के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है, सौर ऊर्जा से संबंधित है। सोलर पंप्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, कुसुम स्कीम के अंदर होता है।
ठीक है। तो उसमें भी ये है कि अगर आप वुमेन का उसमें इन्वॉल्वमेंट है तो उस पर कुछ % की सब्सिडी मिलती है। तो मीनवाइल कहने की बात क्या है, कहने की बात ये है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अधिक से अधिक प्रमोट किसको कर रही है, वुमेन्स को कर रही है। ठीक है, इस चीज को आपको देखिए, हर चीज का लिखने, मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको लिख के लाना है और थोड़ा सा अपने नजरिए से लिखिए। अब इसके बाद में समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने मार्गदर्शन दिया। तुलसीदास की प्रासंगिकता का मुख्य कारण इन समस्याओं की निरंतरता है जो तुलसी के कलयुग के विद्यमान है और आज भी प्रासंगिक है। तो इसमें उन्होंने बताया कि तुलसी अपने समाज की सामाजिक विसंगतियों की, धोखाधड़ी, मिथ्या के आचरण मतलब गलत आचरण से चिंतित है। अधर्मी जो जनेऊ त्याग देता है, कलयुग में जो ज्ञानी सोता है वह तपस्वी हो जाता है। उन्होंने कहा है कि कलयुग एक ऐसा युग है जहां पे अधर्मी जो है वो जनेऊ त्याग देता है और ज्ञानी सोता है और वह तपस्वी हो जाता है। क्यों, मतलब जो ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ हुआ है, इसमें मतलब ये कि जनेऊ त्याग दे और ज्ञानी सो जाए तो जो अधर्मी है वो क्या हो जाएगा, वो आगे निकल जाएगा। क्या हो गया, किसका जनेऊ प्रोग्राम है? अच्छा ठीक है, जब होगा तो चले जाना, अभी इधर ही रहो। गरीबी बेरोजगारी के लिए तुलसीदास ने अपनी कविताओं में केंद्रित किया है कि सत्ता सेवा की वस्तु नहीं बल्कि भोग का विषय। आज की राजनीतिक परिदृश्यों में भी ये समस्या अवसरवादी राजनीति के रूप में पनप रही है। अब ये जितने पॉइंट्स है, आई एम गिविंग यू जस्ट अ लाइन, गाइडलाइन, आपको अपने हिसाब से इसमें आंसर्स को फिट करना है और कोशिश कीजिए, इतना लंबा भी हम नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे 2-2, 3-3 लाइन में लिखेंगे। तो सटीक आंसर लिखने की कोशिश करिएगा और इसको लिख के लाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन, वर्तमान में तुलसीदास के दर्शन की क्या प्रासंगिकता है? आपका इंग्लिश है ना? इन करेंट सिनेरियो how the philosophy of Tulsidas is relatable. Explain this statement in 200 words. हिंदी में हम लिख लेंगे, वर्तमान समय में तुलसीदास के दर्शन की क्या प्रासंगिकता है, 200 शब्दों में स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका खत्म हो गया। क्लियर सबको ये इतना, ठीक है। अब कल की क्लास में हम आगे का देखते हैं। आज का मुझे आपका वर्क दे दीजिए। कल क्या है? कल सैटरडे आ गया, आज फ्राइडे है। ओ क्यों ओनो?